हेलो एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तैयारी कैसे करनी है, आपको प्रिपरेशन आपका किस तरह का होना चाहिए, सारी चीजें आज डिटेल से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एग्जैक्टली जब आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरह से आप प्रिपरेशन करें कि आप 80-90% चीजों को 80-90% जो है आपके ओवरऑल मार्क्स यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को मैं मिलाकर बात कर रही हूँ उसमें आप लेकर के आ सको। ये सारी चीजें आपको आज डिस्कस की जाएगी एंड मुझे पूरी तरीके से बिलीफ है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है। पहले लोग बोला करते थे बीएड थ्योरी होता है, इसमें 80-90% लाना पॉसिबल ही नहीं है, सब ऐसे ही फेंक रहे हैं, ऐसे ही होता है, सबका 60-70% आता है। 4-5 साल से जो हमारा लगातार क्लास चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी को अब हम लगभग कवर करने लगे हैं, तब स्टूडेंट्स का फीडबैक है, किसी ना मेरे और ना ही किसी तीसरे बंदे का है, स्टूडेंट का फीडबैक है कि यस मैम ये पॉसिबल है, हम लोग लेकर आए हैं। तो आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आपकी कोई गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुआ, जैसे परसेंटेज कम हो गए, तो उसको रिकवर कर सकते हो सेकेंड ईयर में। तो ये स्ट्रेटेजी जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये जो रोड मैप आज मैं बताने वाली हूँ, उसको फॉलो करके देखना, मुझे 100% विश्वास है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, मुंबई है, कहीं से भी है, छत्तीसगढ़ है, हर जगह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर जगह का सिलेबस हमने देखा हुआ है। तो अब मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, बस एक प्लानिंग की जरूरत है बीएड में, वो प्लान कर लोगे, कोई नहीं बोल सकता, या फिर आप खुद ही बोलोगे मैम 80-90% मेरा आया है। और आज आप लोग जैसे फीडबैक देते हो, 4 बजे का लाइव क्लास हमारा जो फ्री क्लास लाइव चलता है यूट्यूब पे, वहां पर आप हमारे साथ आकर के बोलते हो मैम ये मेरा जो है 80% आ गया, 85% आ गया, 70% आया है, ये आया है, कैसे करें कि और अच्छा करें। तो अच्छा लगता है कि अब आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। अब बीएड को एज अ सप्लीमेंट्री या फिर एज अ सेकेंडरी कोर्स नहीं देखा जा रहा है, मेन कोर्स देखा जा रहा है, और टीचर को भी उसी तरह से अब देखा जा रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है, ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हम सब, हमारी फैमिली के लिए, हमारे टीचिंग फैमिली के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये जो चीज है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती हूँ और मुझे लगता भी नहीं है कि ये सब दिखाना भी चाहिए, लेकिन ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, देखिए बिहार से लेकर के सभी जगहों पे मैं अभी आप लोग को एक बता देती हूँ। बिहार में हमारे हाईएस्ट अभी जो स्टूडेंट है, चाहे पेड बैच के हों या हमारे 4 बजे क्लास के हैं, पेड बैच का बच्चे का 92% हाईएस्ट आया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज बच्चे अच्छे से लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अवध यूनिवर्सिटी का मैक्सिमम बच्चों का 85% से एबव रहता है, मैक्सिमम बच्चे का। और हाईएस्ट इसमें भी जो है 92.7 गया है, इसमें 92.7 गया, मैक्सिमम का 85% से एबव रहता है, पढ़ने के ऊपर है। फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हमारे पास जो है आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू, इन सभी के बच्चे हैं, ये सब हरियाणा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, गुरुग्राम है इसमें एक और। ये सब बच्चों का मार्क्स परसेंटेज आप लोग खुद जो है उनसे पूछ सकते हो, वो लोग जानते हैं। फिर उसके बाद से अगर हम हर एक यूनिवर्सिटी वाइज जाते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी में है थोड़ा सा पंगा, लेकिन फिर भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती बहुत होते हैं आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे। अदरवाइज यूनिवर्सिटी जिस तरह से टॉर्चर करती है ना, इन्हें कोई मैं बोल नहीं सकती, पढ़ना भी है इनको, लड़ना भी है इनको, इनको सभी कुछ करना है, ऐसे बच्चे हैं, और एमसीक्यू एग्जाम भी देते हैं। तो ये सारे क्लासेस हम चला रहे हैं। इस बार से आप लोग को कुक यूनिवर्सिटी का भी क्लास मिल रहा है, इस बार से आप लोगों को बीबीएमकेयू जो कि झारखंड का है क्लास यूनिवर्सिटी, इसका भी क्लास दिया जा रहा है। तो हम एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटीज को भी ऐड कर रहे हैं ताकि जो जिन बच्चों को हम नहीं बेनिफिट दे पा रहे हैं उनको भी हम दे। तो ये सभी में परसेंटेज वाइज आप लोगों का अच्छा आता है और प्रूफ के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया।
चलिए अभी मतलब ये जो पहले के लोग बोला करते थे ना कि नहीं बीएड में मार्क्स नहीं आ सकता, वो तो अब चुप ही हो गए होंगे। बीएड में 80 टू 90 के बीच में मार्क्स इजीली ला सकते हो, बस ये प्रोसेस फॉलो कर लेना। सबसे पहला तो काम मैं आपको बोलती हूँ ना कि अपना सिलेबस जरूर देखो। अब सिलेबस ऐसा नहीं कि कोई बुक खरीद ली है, बुक से हम सिलेबस देख रहे हैं, नहीं वो नहीं, वो फिर गलत है, फिर तो आप अंधेरे में जा रहे हो। सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस होता है, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो वहां से आप सिलेबस मांगिए। आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस लीजिए। आप जैसे मान लेते हैं कि आप लोग जो है LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, ठीक है, या BRBU के हो, बिहार के ही बात कर रहे हैं, तो वहां का ना बुक आप ले लेते हो, बोलते हो कि मैम यही मेरा सिलेबस है। बाबू वो जो बुक बनाया गया है ना, वो 5 यूनिवर्सिटी को देख के बनाया गया है। आप ये देखो बिहार में तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्यादा प्रॉब्लम जो हो जाता है आप लोगों का यूपी में हो जाता है। यूपी में यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस अलग अलग है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ऑफिशियल सिलेबस देखिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझिए कि सिलेबस में क्या सब्जेक्ट है, क्या है। सबसे पहला मेरा जो चीज होता है कि हम सिलेबस को जरूर देखें। अगर कॉलेज नहीं जा रहे हो, घर बैठे तैयारी कर रहे हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस नोट्स आपके पास होना चाहिए, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको आपको देखना है एंड देन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखना है। पहले तो सिलेबस देखना, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको 2-3 चीजों का आइडिया होगा। एक तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि हाँ हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में किस तरह का एग्जाम होता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहते हैं, वेरी शॉर्ट कितने रहते हैं। ये पैटर्न पता चलना भी बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो आपको पता चल जाएगा, साथ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। सिलेबस पता होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर हम जहां जा रहे हैं उसका जगह तो पता होना ही चाहिए ना कि हाँ किस जगह जा रहे हैं, उसका नाम, उसका बाकी आसपास की चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स सिलेबस एंड आप लोगों का PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये पता होना चाहिए। अब आते हैं यहां से आप लोगों को अपना टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी अपनाना है। मैं देखती हूं कि अक्सर बच्चे ना ऐसा करते हैं कि बुक को फॉलो करने लगते हैं। बुक को फॉलो मत करो, सिलेबस को फॉलो करो। सिलेबस को फॉलो करो, नहीं तो PYQ को फॉलो करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कि कौन सा चैप्टर से जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया। चैप्टर को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। सबसे पहले आप लोग जो भी बीएड में तैयारी करें वो चैप्टर वाइज करें, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों का जो है यूनिट 1 में 5 चैप्टर है, 5 टॉपिक है, तो 5 चैप्टर तो वो हो गया। तो एक एक टॉपिक को क्लियर करो। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट आप लोग का टॉपिक है चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का क्या है, उसकी विशेषता क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, ये सारा ये पूरा एक टॉपिक में आएगा और इसको कवर करना है। तो चैप्टर वाइज आपको तैयारी करनी है और उसके लिए आपको एक टाइम टेबल, सही टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। सही टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अब देखो बीएड में आप लोग जनरली मेरे से पूछते हो मैम कितने घंटे पढ़े। घंटे का कोई मतलब नहीं है, जो लेकर के बैठे उसे कंप्लीट कर ले। अब किसी का स्पीड अच्छा है तो आधे घंटे में कंप्लीट कर ले रहा, कोई 1 घंटे में कर रहा है, कोई 2 घंटे में कर रहा है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कितने देर में करो। ऐसे मिनिमम जो है स्टार्टिंग के टाइम में, अभी एग्जाम नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटा जो है आप लोगों को देना चाहिए। 4 to 5 आवर्स जो है पर डे आप लोग को देना चाहिए। अभी एग्जाम नहीं है तो, एग्जाम आएगा तो इसको बढ़ाना होगा। और ये अगर आप डेली बेसिस पे स्टार्टिंग से देते हो तो फिर बीएड में 80% एबव लाना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लगे हुए समझ रहे हो। हाँ, वो जो लास्ट में 1 महीने वाले में आते हैं बच्चे, उनको भी पढ़ना पड़ता है और वो फिर पैनिक भी होते हैं। आप लोग वो काम नहीं करोगे। हम ये सारा वीडियो आप लोग को उसी की वजह से दे रहे हैं। अब सबसे पहला बात हो जाता है कि जब हम चैप्टर देख लेते हैं थोड़ा घबराने लगते हैं, मैम ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, बीए टफ है मैम, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इजी चैप्टर्स जो आपके दिमाग में घुस रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको इजी लग रहा है। अब मेरे से बोलोगे तो मैं तो बोलूंगी कि नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का सिद्धांत, वो इजी चैप्टर, लेकिन कुछ बच्चों को टफ लगता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी लग रहा है उसी को तैयारी करो पहले। तो इजी चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया है
तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैम इस वाले चैप्टर से ना क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो उस चैप्टर को ट्राई करो को कंप्लीट करने का पहले। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और ये मैं नहीं बोलूंगी कि पूरा रिपीट होता है हर साल क्वेश्चन पेपर, लेकिन यस कुछ जो चैप्टर्स है उससे क्वेश्चन जो आना है सो आना है। तो चैप्टर वाइज तो आप तैयारी कर सकते हो इसको देख करके कि हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अगर नहीं ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है तो सबसे पहले इजी चैप्टर, इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो है आप लोगों को पहले तैयार कर लेना है। लेकिन हमेशा पढ़ाई जो है चैप्टर वाइज करो, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ इतना मेरा कंप्लीट हो गया और इतना मेरा बचा हुआ है। लास्ट में मैं बोलूंगी नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हम अपने बैच में जो है बच्चों को बोलते हैं कि आप नोट्स बनाइए, जैसे समझ में आ रहा है। हम डेली जो क्लासेस लेते हैं हम बोलते हैं कि उस डेली बेसिस पे जो है उसको एक बार क्लास ले लिए, मैंने जो समझाया उसको रफली बैठ करके लिखो। लिखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस तो होता है, साथ साथ में जो आप लिख रहे हो ना वो आपके दिमाग पे छप रहा है। तो लिखने से हमारी जो लर्निंग पावर है वो अच्छी होती है, वो हमें समझ में आती है। तो मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ। अब ये है कि हम बैच में उनको नोट्स खुद प्रोवाइड करते हैं, तो उनको ये बोल देते हैं कि आप रफली लिखो और जो नोट्स आपको दिया गया है उसको प्रिपेयर कर लो और इसी को जो है एग्जाम में जाके लिखना है। तो ये चीजें जो है करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये प्रैक्टिस अगर नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये हम लोग इग्नोर मार देते हैं, लेकिन ये सभी चीजों को करोगे तभी तो उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जो गोल बना करके रखे हो। तो नोट्स एक बनाना चाहिए। नोट्स नहीं बना रहे हो तो कहीं से आप अच्छी जगह से जो है मटेरियल लीजिए, जो कि मटेरियल आपका टॉपिक वाइज हो। मैं एक बहुत ही गंदा चीज आप लोगों का देखती हूँ ना कि आप लोग बोलते हैं मैम क्वेश्चन आंसर वाइज क्यों नहीं देते हैं। बाबू मैं क्वेश्चन मान लो कि मैं देती हूँ, वृद्धि से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ, एंड ग्रोथ की विशेषता यानी कि वृद्धि की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया। उसमें एग्जाम में जो है आप लोगों को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ दिया वृद्धि और विकास में अंतर, तो फिर कैसे करोगे। क्वेश्चन तो मैंने आपको वृद्धि के बारे में सिर्फ दिया था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछ दिया है। मेरा नोट्स या फिर मैं बोलूंगी उनका नोट्स, जिनका टॉपिक वाइज नोट्स होता है वो बेटर है, वो सबसे अच्छा है। उससे क्या है कि आप पूरा टॉपिक कवर कर ले रहे हो, तो उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी दे दे कोई डर नहीं है। और इसी की वजह से हमारे नोट्स से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। मतलब लास्ट 1 मंथ जो भी एग्जाम का रहता है और आकर के नोट्स लेकर के जाते हैं, बाद में थैंक यू बोलते हैं, आपके नोट्स की वजह से हम एटलीस्ट 60-70% लेकर आ सके। अब 1 महीने में अंदर भाई आपको 60-70% ही मिलेगा नोट से। अब यहाँ भी कोई भगवान और चमत्कार वाली बात नहीं हो जाती है, क्योंकि नोट्स हम डिटेल में बनाते हैं और नोट्स पूरा आपके टॉपिक वाइज रहता है, सिलेबस में टॉपिक वाइज। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, कोई भी मटेरियल लीजिए, आप टॉपिक वाइज खुद भी नोट्स बनाइए या फिर आप जहां से भी लीजिए उसको टॉपिक वाइज ही लीजिए, क्वेश्चन आंसर वाइज मत लीजिए। वो लास्ट में होता है कि अब मेरे पास 15 दिन 20 दिन का टाइम है तो मुझे तो गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए, उसी में मैं पास हो जाऊं तो हो जाऊं, ये एक अलग बात है। वो रिस्क हो जाता है, वो एक तरह से रिस्क है। वो 80-90% लाने वाले बच्चों का है ही नहीं। आपको जिनको ऐसा प्रिपरेशन करना है कि 80-90% लेकर के आए, उन लोगों को ये फॉलो करना जरूरी है। आप खुद से बनाओ नोट्स, वो सबसे अच्छा है। खुद से नोट्स बनाओ, वो सबसे बेटर है। लेकिन अगर नहीं है तो आप टॉपिक वाइज नोट्स कहीं से लीजिए, ये सही है। तो नोट्स के ऊपर ये चर्चा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, 4 बजे क्लास हमारा फ्री क्लास होता है। वहां पर जो भी बच्चे फ्री जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वहां पर जो हम नोट्स जो हम क्लासेस करते हैं उसका पीडीएफ भी, फ्री पीडीएफ हमारे ऐप पर दिया जा रहा है, उसके थ्रू भी आप नोट्स बना के कर सकते हैं। लेकिन यही है कि 4 बजे का क्लास जो है कंबाइंड होता है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज को मिला के होता है। तो उसमें आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी होगी कि अच्छा आज मैम ये वाला टॉपिक ले रही है, मेरी यूनिवर्सिटी में है तो मुझे करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, वैसे टाइप का। और अगर आप बैच में आते हो तो पर्टिकुलरली आपकी यूनिवर्सिटी का करवाया जाता है, तो उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे क्लासेस करवाए जा रहे हैं वो कीजिए, नोट्स दिया जा रहा है उसको तैयारी कीजिए, लास्ट मोमेंट में गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, पूरी तरीके से आपको इवेलुएट कर लिया जाएगा कि आप क्या हो। आपको खुद भी पता चलेगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूं, तो फिर आप भी मेहनत कर पाओगे, राइट। तो यही प्रोसेस होता है, ऐसे करके ही बच्चे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं।
80-90% आज जो मार्क्स आ रहा है बच्चों का, बस इसी की वजह से आ रहा है। यही एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो करना है। और अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आप लोग का रह जाता है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत प्रॉब्लम बच्चों को होता है, तो हमारे 4 बजे के लाइव क्लास में आके जुड़ के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो विदाउट एनी डाउट। आपको जो भी है, तो जहां पे भी हैं बच्चे, जिस भी इंडिया के, भारत के किसी भी कोने में हैं, वो क्लास 4 बजे का देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट हो। और अगर कोई डाउट अभी भी है तो वीडियो में कमेंट कर देना, या हमारे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं आपको दे देती हूँ, ये नंबर है हमारा। वैसे आपको ये नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश होते रहता है, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप बात कर सकते हो। काजल रहेंगी, वो आपको सारा डिटेल बताएंगी। अगर कोई आपको मटेरियल लेना होगा वहां से ले सकते हैं, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब, या फिर हमारा कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।